Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk, and in the previous lecture, in the previous class we have finished chapter 1 and I have sent you the question answers of chapter 1. So in this class I am going to start chapter 2, that is living and non-living things. Okay, so living and non-living things, living things means the things which have life, which are active, that are called living things. ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं मतलब जिनमें लाइफ होता है, जो एक्टिव होते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ. ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती है और विच आर पैसिव, जो कम्प्लीटली पैसिव होती हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर living and non-living things. Yes, living and non-living things. The world around us has variety of things. ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड है around us has variety of things. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हम अपने आसपास चारों तरफ बहुत सारी चीज़ देखते हैं, variety of things देखते हैं. We see so many different things every day, such as furniture, electronic items, food, drink, insects, rocks, soil, birds, books, sun, stars, bicycles, cars, water, animal, plants, etc. हम अपने everyday life में मतलब अपनी daily life में बहुत सारी different things देखते हैं, like furniture, electronic items, food, drink, insects मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, रॉक, सॉइल मतलब मिट्टी, बर्ड्स, बुक्स, सन, स्टार्स, बाइसिकल, कार्स, वाटर, एनिमल, प्लांट्स एटसेट्रा. हम ये सब चीज़ें देखते हैं. इनफैक्ट वी सी मेनी मोर थिंग्स इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना. बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं. द नेक्स्ट इज सम ऑफ दीज थिंग्स आर मैन मेड एंड अदर्स आर नेचुरल. अब देखिए, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा या जो हम एवरीडे में देखते हैं उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं दैट आर मैन मेड. उसको किसने बनाया है? मैन मेड. वी द पीपल, है ना, उसको हम इंसानों ने बनाया, मैन मेड. एंड अदर्स आर नेचुरल. और कुछ चीज़ें जो है वो क्या है? दे आर गिफ्टेड बाय नेचर, दे आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, है ना. वो नेचुरल है क्योंकि वो क्या है? नेचर गिफ्टेड है, नेचर नेचुरल थिंग्स है. अब देखिए इसमें क्या है? थिंग्स लाइक सॉइल, सन, वाटर, माउंटेन्स, एयर एटसेट्रा occur in nature are called natural things. मतलब थिंग्स जैसे सॉइल है, मिट्टी है, सन है, वाटर है, माउंटेन्स है, एयर है, दे ऑल अकर इन नेचर, दे ऑल प्रोवाइडेड बाय नेचर, दे ऑल आर गिफ्टेड बाय नेचर. ठीक है, इसको हमने भी बनाया है ऑलरेडी, दे आर गिफ्टेड बाय नेचर. ये किसके थ्रू हमें मिली है? नेचर के थ्रू मिली है. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. तो हियर वी गॉट टू टर्म्स. फर्स्ट इज मैन मेड टर्म, मैन मेड, एंड सेकेंड इज नेचुरल थिंग्स. मैन मेड मतलब जिनको हमने बनाया है, ठीक है, एंड नेचुरल थिंग्स मतलब द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड और विच आर गिफ्टेड बाय द नेचर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स एज द नेम सजेस्ट आर लाइव एंड एक्टिव. देखिए, लिविंग थिंग्स जैसे इसका नाम ही हमें सजेस्ट करता है, एज द नेम इंडिकेट्स, एज द नेम सजेस्ट आर लाइव एंड एक्टिव. ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, ठीक है, एंड एक्टिव. और इफ उनमें लाइफ है तो क्या होती है? एक्टिव होती है. तो दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ठीक है, हियर आर द पिक्चर्स ऑल्सो. हियर आर वन गर्ल एंड वन बॉय मीन्स ह्यूमन बींग्स. देन देयर इज अ ट्री एंड एनिमल. डॉग मतलब एनिमल. ठीक है, तो ऑल द थ्री थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, ट्रीज यानी प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, दे ऑल कम इन लिविंग थिंग्स. क्योंकि क्यों, वाई दे आर कमिंग इन लिविंग थिंग्स? बिकॉज दे हैव लाइफ, इनमें लाइफ भी होती है, एंड दे आर एक्टिव ऑल्सो. देखिए, वी कैन से दैट द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट द थिंग्स विच हैव लाइफ, ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनमें जीवन होता है, ठीक है, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. उन सबको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. और मैंने अभी भी बताया, जैसे एज वी कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, कि एनिमल्स, plants and human beings are living things, because animal, plants and human beings, they all have life and they all are active. That's why they are called living things. Now the next topic is non-living things. Non-living things, as the name suggests, are exactly opposite of living things. ठीक है,
as the name suggests, as the name tells that नॉन लिविंग थिंग्स आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ लिविंग थिंग्स. जैसे लिविंग थिंग्स क्या होता है, इन लिविंग थिंग्स देयर इज अ लाइफ, दे आर एक्टिव, बट ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट हैव लाइफ, उनके अंदर लाइफ नहीं होता है, दे आर कम्प्लीटली पैसिव. वो क्या होते हैं, बिल्कुल पैसिव होते हैं. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. हियर अगेन देयर इज अ पिक्चर सन, बिकॉज सन है, बुक्स है, बाइसिकल है, तो दे डोंट हैव लाइफ, उनमें लाइफ भी नहीं है, एंड दे आर नॉट एक्टिव. So these are called non-living things. We can say that the things which do not have life are called non-living things. So this is the definition, that the things which do not have life, ऐसी चीजें जिनमें life नहीं होती, are called non-living things. And the example you can say is furniture, rock, soil, sun, stars, bicycle, books, etc. are some examples of non-living things. So in living things you can give the example human beings, birds, plants, animals. ठीक है, and in non-living things there are a lot of example such furniture है, rock, soil, sun, stars and many more. So now the next topic is characteristics. Characteristic means qualities, characteristics of living and non-living things. मतलब how we can classify, what are the characteristics, on basis of them we can classify, we can differentiate between living and non-living things. मतलब वो कौन सी characteristics है जिनके basis पे हम living things और non-living things को we can differentiate और we can classify. So let's have a look. How do we classify things as living or non-living things? यही कि हम living things और non-living things को हम कौन से basis के ऊपर classify कर सकते हैं. ठीक है, तो let us study some characteristics of living and non-living things. So on the next page we will try to understand, we will read some characteristics of living as well as non-living things. Let's go on the next page, students. Yes, the first characteristic of living things is need. Need, what is the meaning of need? Need मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता. ठीक है, तो all living things need food to get energy to carry out all the activities. ठीक है, सबसे पहली जो हमारी जो नेसेसिटी होती है, हमारी जो विच इज़ नेसेसरी फॉर अस इज फूड, खाना. ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़. देखिए, वी ऑल आर एक्टिव, वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन आवर डेली लाइफ, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड टू परफॉर्म दैट एक्टिविटीज़ वी नीड एनर्जी. हमें उन पूरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड एनर्जी. ठीक है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड. सो फूड इज द फर्स्ट नेसेसिटी, फूड इज द फर्स्ट requirement for all living things. Plants make their own food in the presence of water, sunlight and carbon dioxide. अब देखिए, plants जो होते हैं they make their own food, वो खुद का जो food होता है वो खुद बनाते हैं, and they make their own food in the presence of water, sunlight and carbon dioxide. वो जो अपना जो food होते हैं वो किसकी presence में बनाते हैं, water की presence में, sunlight की presence में and the carbon dioxide. Animals and human beings depends on plants for food, but we मतलब human beings and animals we both depends for our food on plants. हम जो होते हैं, हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, most of the time we depend on plants. हम plants के ऊपर डिपेंड करते हैं, like we get crops जो होते हैं, fruits जो होते हैं, vegetables जो होते हैं, any other food items we get from the plants. तो we both मतलब animals and human beings depend on plants for food. Next, non-living things do not need food to live. अब non-living things क्या है, they are completely passive, they don't have any movement, they don't do any activity. ठीक है, तो they don't need food to live. इसलिए वो उनके अंदर लाइफ ही नहीं है, तो they don't need food. ठीक है, now the next here is a box. Did you know the process by which plants make their food are called photosynthesis. मतलब हमने अभी पढ़ा, वी हैव रेड दैट प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बट द प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू वो अपना पूरा फूड बनाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रोथ. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज ग्रोथ. ग्रोथ मतलब होता है टू ग्रो, बढ़ना. ठीक है, so let's start it. All living things have a life cycle which starts when they are born, grow and finally die.
जो सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स होती है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, उनका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल मीन्स जो लाइफ पीरियड होता है, आप कहते हैं कि बॉर्न से लेकर डाई तक का जो लाइफ पीरियड होता है, इट्स कॉल्ड लाइफ साइकिल, विच स्टार्ट्स व्हेन दे आर बॉर्न। जो जब वो लाइफ साइकिल इट स्टार्ट्स व्हेन वी बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं, तो इसके बाद में वी ग्रो, है ना, वी ग्रो स्लोली, हम एक बेबी बनते हैं, बेबी से हम एडल्ट बनते हैं, और एडल्ट के बाद में वी बिकम ओल्ड, हम ओल्ड होते हैं, एंड फाइनली वी डाई। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग, सेम द प्लांट्स जो होते हैं उसमें हम सबसे पहले जो उसके प्लांट जो होता है इट ग्रो फ्रॉम अ सीड, वो सीड से स्टार्ट होता है, ग्रो होता है, देन इट बिकेम अ सीडलिंग, देन इनटू अ प्लांट, एंड फाइनली इनटू अ ट्री, और फाइनली क्या होता है, इट बिकम्स अ बिग ट्री। हियर वी कैन सी इन द पिक्चर the growth of a plant in the picture also. First it was a seed, then seedling, then it become a plant, then a small tree, and then it become a big tree. So this is the growth of a plant, or you can say this is the life cycle of a plant. Animals also grow from babies to adults. Same it happened in the animals also. Animals जो होते हैं they grow from babies, वो पहले babies होते हैं, then they become adult, और उसके बाद में वो adult होते हैं. As the living beings grow, they change in size, shape and appearance. और देखिए all the living things, whether it is animal, whether it is plant, or whether it is human beings, ठीक है, when they grow, जब वो grow होते हैं, they change in size, तो उनकी size के अंदर, उनके shape में, और उनका जो appearance होता है, मतलब जो उनका looks होता है, उस सब में क्या होता है, there is a change, उन सब में क्या होता है, change आता है. Non-living things do not grow and they remain the same. But on the other hand, जो non-living things होती है, they do not grow, उनमें कोई growth नहीं होता, they remain same, वो हमेशा क्या होते हैं, सेम रहते हैं. जैसे सपोज करिए हम एक चेयर देखते हैं, या जो भी नॉन लिविंग थिंग देखते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो एज इट इज होती है, दे हैव नो चेंज बिकॉज दे हैव नो लाइफ. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज मूवमेंट. क्या होता है मूवमेंट? मूवमेंट मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना, एक्टिविटीज करना. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, सारी जो लिविंग थिंग्स होती है दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. सच एज एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाई? इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड. शेल्टर में मतलब टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, है ना, अपने लिए रहने की जगह ढूंढने के लिए. एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, और अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए. ठीक है, जैसे अपने अदर एनिमल्स से अपने आप को बचाने के लिए, या कोल्ड से बचाने के लिए. ठीक है, इस तरीके से दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम एनिमल्स हंट फॉर देयर फूड वाइल अदर्स ग्रेज ऑन ग्रास. अब देखिए क्या होता है, सम एनिमल्स तो क्या करते हैं, दे हंट. हंट मतलब हंटिंग करते हैं, वो शिकार करते हैं फॉर देयर फूड. ठीक है, अपने खाने के लिए दे हैव टू हंट अदर एनिमल्स, उनको दूसरे एनिमल्स का शिकार करना पड़ता है, हंटिंग करनी पड़ती है. वाइल अदर ग्रेज जो होते हैं ऑन ग्रास, वाइल अदर एनिमल्स जो होते हैं दे ईट ग्रास, दे ईट फ्रूट्स एंड ऑल दैट. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. Although plants are also living things, but living plants do not move from one place to another. देखिए, plants are also comes into living things. Plants भी living things में आते हैं, but जो plants है they cannot move और they do not move from one place to another. लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पे movement नहीं करते हैं. Some parts of certain plants show movement, but doesn't mean कि if they cannot move from one place to another, but we can see a different kind of movement in them. हम उनमें एक different kind of movement देखते हैं, like some parts of certain plants. जैसे कि कुछ जो plants होते हैं उनके जो parts होते हैं, ठीक है, they show movement, वो अपने अंदर movement दिखाते हैं. Now what kind of movement? Like the leaves close at night just and open in the morning. जैसे कि कुछ जो flowers होते हैं या कुछ जो leaves होते हैं दे क्लोज एट नाइट, वो नाइट में क्या होते हैं, दे क्लोज्ड. ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं. एंड ओपन इन द मॉर्निंग, और व्हेन द मॉर्निंग कम, जब मॉर्निंग होती है तो दे ओपन, दे ब्लूम, वो खिल जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं. ब्रांचेस ऑफ द सनफ्लावर ऑलवेज बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. और आप देखेंगे वी कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट ब्रांचेज ऑफ द सनफ्लावर की, जो सनफ्लावर की जो ब्रांचेज होती है दे ऑलवेज बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. वो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ सनलाइट होता है, जहाँ से सनलाइट प्रोवाइड होता है उनको, उस डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो हमेशा बेंड होते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं दैट दे आर बेंडिंग. बेंडिंग मतलब झुके हुए हैं वो उस डायरेक्शन की तरफ. ठीक है,
अ रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड शूट ग्रोज अपवर्ड एसेट्रा। और इस तरह की जो रूट्स होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, मतलब जब वो होती हैं तो वो ज़मीन के अंदर होती है, एंड जब वो ग्रो होती है तो वो क्या आती है, ज़मीन से अपवर्ड आती है, बाहर की तरफ आती है। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, जो हमने अभी अभी पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। अब नॉन लिविंग थिंग्स की होती है, दे कैन नॉट मूव देयर ऑन देयर ओन, कि एक चेयर जो है उसको हमने रख दिया और इट विल मूव इटसेल्फ, कि वो अपने आप मूव करेगा, नो, दे नीड टू बी पुश्ड और पुल टू गेट मूव। उसको मूव करने के लिए आइदर वी हैव टू पुश और वी हैव टू पुल, ठीक है। उसमें जो मूवमेंट होता है वो जो बाहर का जो फोर्स होता है, जो आउटर फोर्स होता है, उसकी वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव रेड अबाउट द लिविंग थिंग्स, about the non-living things, about the man-made things, about the natural things, and the characteristics, the qualities of living and non-living things. And here we discuss the three characteristics, the three qualities of living things, that is need, growth and movement. And the next characteristics we will read in the next class or in the next chapter. Okay, till then what you have to do, you have to read this chapter again, and I have provided you the answer key of chapter first, so you have to write in your notebook and then you have to learn for your exam. Okay students, till then be safe, be happy, अपना भी ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए। गुड, ओके, बाय बाय।